दफ्तर छुपा के मैं स्पॉट बॉय का काम करता था, वहाँ पे लोगों को चाय पिलाता था। और मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था ऐसा कि मुझे लाइफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट का 3 बजे यहाँ से जब रोड शो होने वाला है, इस रोड शो की आप देखो कि यहाँ पे जिस तरह की यहाँ तैयारी है परिपूर्ण है। लेकिन गुजरात से लेकर हिमाचल यहाँ विविध कम्युनिटी के लोग विविध सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया है। ऐसे ही एक प्रोग्राम के जो है भरत भाई बनिया, जो यहाँ भरत भाई बारिया जो पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट से है और जो यहाँ राजस्थान के फोक डांस पर राजस्थान की संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। और इस मौके पर उन्हीं से जानते हैं कि उनका इस परफॉर्मेंस को लेके किस तरह का उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमेशा प्यार मिलता रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ग्लोबल रोड शो और ग्लोबल जिस तरह का वाइब्रेंट 2024 है, क्या कहना है आपका? जिस तरह का आज ये परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, आप बताइए किस तरह के आप महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम भरत बारिया है, मैं पंचमहाल से बिलोंग करता हूँ, आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ। और मुझे हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे कलाकारों को इतना सराहा है। और आज हमारे पूरे दुनिया में से जो मेहमान हमारे आ रहे हैं, तो हम लोग सभी आर्टिस्टों लोग इतने एक्साइटेड है कि उनको क्या हम वेलकम करके क्या दिखाए। तो मैं हमारा पूरा ट्रूप के साथ मैं राजस्थानी परफॉर्म करने वाला हूँ। और बस हमारे गुजरात से जो भी अब्रॉड से दुनिया में से जो लोग आ रहे हैं, वो सब अपनी गुजरात की महक लेके जाए, वही हमारा कलाकारों का एक संदेश है। और हम लोग सब बहुत वेलकम करते हैं सर। अच्छा भरत जी, ये बताइए कि जिस आपने बताया कि आपको ये ट्रेनिंग किस तरह की है और यहाँ पे कितने देर तक परफॉर्मेंस करने वाले हो, और अभी तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपकी किस तरह का आपको अट्रैक्ट हुआ, किस तरह भाई वो बताइए। हमारे जो मोदी साहब सीएम जब थे यहाँ पे, तभी उन्होंने, मैं एक्चुअली क्लासिकल परफॉर्मर हूँ और पंचमहाल ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ। मुझे नृत्य का बहुत शौक था। मैं अहमदाबाद आके मृणालिनी साराभाई के पास सीखा। फिर उन्होंने मोदी साहब ने मुझे गुजरात गौरव पुरस्कार दिया और गुजरात एक अवार्ड दिया, पंचमहाल रत्न मुझे अवार्ड दिया। फिर पंचमहाल का मोरला का मुझे विरोध दिया सर। और मैं आज जो भी कुछ हूँ वो हमारे वड़ा प्रधान मोदी साहब की वजह से हूँ। आज हमारे पूरे ट्राइबल कम्युनिटी में से जो हम लोग खाना खा रहे, कलाकारों को पहले कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन जब से मोदी साहब आए, उनके घर में पानी का हो गया, हमारे बाथरूम हो गया, इतना हमको दिया है सर। और वो हमारे लिए भगवान है। हम उनके लिए कितना भी करें वो कम है सर हमारे लिए। भरत जी, ये बताइए कि आपको जो यहाँ गुजरात सही राष्ट्रीय और कई कौन से अवार्ड मिले और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपने क्या परफॉर्मेंस किस तरह का किया है? सर आई हैव लाइक 17 पासपोर्ट। आई ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे बिल क्लिंटन के हस्ते में जो कैलिफोर्निया में अवार्ड मिला है, गुजरात गौरव पुरस्कार मोदी साहब के हस्ते मुझे मिला है, गुजरात रत्न अवार्ड मिला है और अहमदाबाद जाहिर सम्मान मिला। इतना मुझे अवार्ड मिलके सरारा है। बस मैं अपनी कला को आगे लेके जा रहा हूँ। बस आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमें सर। अच्छा, आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, तो वो प्रेरणा किस तरह मिली? सर मैं जब आया यहाँ से, मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ और ट्राइबल का पूरा आदिवासी डांस जो हमारा होता है वो बहुत लोग कम करते हैं ऐसा, लेकिन मैं अपनी संस्कृति को आगे लेके आया हूँ। और पूरा हमारा जो आदिवासी का जो होता है डांस, वो उनको मैंने पूरी दुनिया में सराहा है। इसलिए मुझे गुजराती फिल्मों में ऑफर आई। मुझे सबसे पहले हेमा मालिनी ने मुझे ऑफर किया था, दिल आसना है, लेकिन मेरे इतने शोज चल रहे थे अमेरिका, लंदन, फ्रांस, सब जगह पर, इसलिए मैंने अपनी गुजराती फिल्मों में काम करना शुरू। 25 फिल्में मैंने एज ए हीरो में काम किया है और 3000 गुजराती वीडियो एल्बम मैंने सर किए। अच्छा, अभी आपने थोड़ा एक आदिवासी का एक जो डांस में परफॉर्मेंस बताया, उसका मैसेज क्या होता है, थोड़ा वो आप इस करके बताइए। और जो भी अभी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरेंगे, तो आपको क्या स्पेशल आदिवासी का बताना चाहोगे? सर मेरे माथे पे मैं कलश लेने वाला हूँ और साहब को मेरे फूलों से और उनको कमल से मैं उनको स्वागत करके, हमारे जो मेहमान लोग आके उनका मैं वेलकम करने वाला हूँ। पूरे हमारे मोहल्ले पंचमहाल के सभी आदिवासी की और से मैं साहब जी का मैं सम्मान करने वाला हूँ कि हमारे साथ जा रहे हैं यहाँ से मोदी साहब जी। तो ये आपकी ये जो परफॉर्मेंस जर्नी चालू हुआ, और सर अच्छा 1979 में जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो मुझे डांस का, नृत्य का बहुत शौक था। लेकिन पिताजी को ऐसा है कि गांव में खेत में जाओ, गाय चराओ, भैंस बजाओ, फ्लूट बजाओ और घर पे आओ। वहाँ पे कुछ पढ़ाई का कुछ नहीं था हमारे गांव में, लाइट भी नहीं थी वो टाइम पे। तो 5 किलोमीटर दूर लकी स्टूडियो हालोल है हमारा, वहाँ के मैं चलते चलते जब तीसरी क्लास में मैं पढ़ता था, दफ्तर छुपा के लकी स्टूडियो में जाता था। वहाँ पे शूट चलता था। वहाँ पे मियाँ फुस की 007 की शूटिंग चली थी। वहाँ पे रीटा बहादुरी जी, जो जय बहादुरी की सिस्टर है, उन्होंने मेरा डांस देखा। उनका जब डांस होता था उनको मैं कॉपी करता था पीछे। फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया कि ऐसा ऐसी बात है। तभी मल्लिका साराभाई एंड मृणालिनी साराभाई का वहाँ पे फिल्म का शूटिंग चल रहा था।
तो रीटा जी ने बोला कि बहुत बड़े नृत्यांगना है मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, आप उनके साथ चले जाओ अहमदाबाद। उन्होंने रिकमेंड किया मल्लिका जी को और अम्मा को, और मैं अहमदाबाद में आया यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं क्लासिकल भरतनाट्यम कुचिपुड़ी सब सीखा सर। अच्छा, पर ये जो आप एक चाय का काम करते थे स्टूडियो में, फिर नरेंद्र मोदी से आए हो ना, उसके बाद आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ है। सर मैं गांव में तो आप देखोगे कैसे कि शाम को खाने के लिए भी तकलीफ होती थी, तो दफ्तर छुपा के मैं स्पॉट बॉय का काम करता था, वहाँ पे लोगों को चाय पिलाता था। और मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था ऐसा कि मुझे लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ करना है, और हमारा इतना वो नहीं था कि हम लोग कुछ कर सके। और हमारा क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटी में क्या होता है कि वो आगे नहीं जाते कभी, बहुत रेस्पेक्ट वो होते थे। ऐसे करके भी यहाँ पे आया, फिर यहाँ से मुझे मोदी साहब ने हाथ पकड़ा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के संपर्क में किस तरह आए? सर मुझे साहब पहले से ही बहुत जानते थे, मेरा डांस में मैं अपनी संस्कृति को आगे लेके जाता था बहुत, और साहब ने कई जगह पर मेरा देखा। तो वो साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने आपका ये पराक्रम देखा, साहस हाँ, देखा, सब देखा, और उसके बाद एक चाय से लेकर आज ये तक जर्नी पूरी की। लेकिन आज जो भी कुछ हूँ मैं, और बिकॉज ऑफ मुझे नरेंद्र मोदी जी की वजह से हूँ सर। आज पूरी दुनिया में मैं जो डंका बजा रहा हूँ बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी। आज मैं पंचमहाल में ऐसे आदिवासी कम्युनिटी में से जो मुझे हाथ पकड़ के आज कभी भी यहाँ पे देखेंगे, वो देखेंगे जाएंगे तभी भी देखेंगे तो बोलेगा भरत। अच्छा, ये भरत भाई, सबसे पहले आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसे आपने बताया, किस तरह का संपर्क हुआ था और कौन सा डांस उसके सामने करा था? सर मैं आपको मेरा फोटोग्राफ बहुत 1970 साहब जब आरएसएस में थे तब से साहब के साथ मेरा नाता है सर। अच्छा। मैं सब फोटो भेजूंगा आपको, साहब के साथ मेरा कितना नाता है। लेकिन साहब को एक ही बात पसंद है कि इतना सब कुछ करते हैं साहब, तो हमें पॉलिटिकली मुझे मेरे पंचमहाल में इलेक्शन लड़ने के लिए भी उन्होंने ऑफर किया था सर। लेकिन मेरी तमन्ना है इलेक्शन लड़ने की। मेरे पंचमहाल के लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए जो साहब कुछ जवाबदारी देंगे तो डेफिनेटली मैं करूंगा सर। यानी जिस तरह का अभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर ये डांस करो तो विपक्ष को भी डांस कराने की तमन्ना रखते हो प्रधानमंत्री? सर एक कलाकार हूँ सर, कलाकार तो कला रजू करते हैं, लेकिन साहब का हर एक काम, साहब तो एक फरिश्ता बन के हमारे लिए सबकी दुनिया में आए हैं सर। बस उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वो जो भी हमें बोलेंगे वो बोलेंगे यहाँ पे कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा सर। तो ये भरत भाई जो लकी स्टूडियो में एक चाय का काम करते थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक चाय वाला प्रधानमंत्री जब बोला जाता है, चाय से जो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और प्रधानमंत्री बने, ऐसे ही एक चाय वाले प्रधानमंत्री का जो उन्होंने आज देश के एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री आज एक चाय वाले को एक कथा, उनके एक टैलेंट को देख के ये वैश्विक रूप पर लेके आए। कैमरामैन रामबन के साथ अश्विन अग्रवाल, अहमदाबाद।